हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं करती हूँ एसएससी सीजीएल की तैयारी और मैं 2025 का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो आज है 27 मई 2025। नोटिफिकेशन में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 9 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा सीजीएल का। और तो करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और इसको अच्छा खास बनाने के लिए सबसे पहले अपने सभी कामों को निपटा के फिर करेंगे स्टडी। और सुबह के बजे हुए हैं 4:30 और मैं अपने सभी कामों को निपटा के बैठ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल पे। और मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी, जो कि मैं कर रही हूँ कंप्लीट परमार सर के वीडियो लेक्चर से और उन्हीं के नोट्स से। तो अपने जीएस के पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद अब हम करते हैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि कैलकुलेशन में ही हमारे सवाल फंसेंगे और हम वहाँ पे ज़्यादा अपने टाइम को लूज़ करेंगे और हमें टाइम को करना है बचत। तो अगर आपको भी इस टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो कमेंट में पिन कीजिएगा या फिर लिख दीजिएगा कैलकुलेशन, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गगन प्रताप सर की टेस्ट रैंकिंग ऐप पे आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस पे डे 1 डे 2 के हिसाब से वहाँ पे आपको कैलकुलेशन की मिल जाएगी और विथ टाइमर के साथ। और उसमें आपके मार्क्स भी दिखाएंगे, आप जितने भी बच्चे उसमें अटैम्प्ट किए उसमें आपका कौन सा रैंक है ये भी आपको पता चल जाएगा। और एक ऐप है मैथ्स वर्कआउट, वहाँ से भी आप अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने जीएस और कैलकुलेशन के पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी बुक रीडिंग की। और बुक रीडिंग में मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया लूसेंट। और लूसेंट में मैंने पढ़ा हिस्ट्री और पॉलिटी। मैंने किया रिवीजन, जो मैं पहले से पढ़ चुकी थी उसका रिवीजन किया और फिर मैंने इसको आगे कंटिन्यू की। बुक रीडिंग के बाद अब बारी थी सुबह सुबह सबसे पहले वोकैब के पोर्शन को कंप्लीट करने की, क्योंकि वोकैब एक थोड़ा हार्ड, इंग्लिश का थोड़ा हार्ड पोर्शन है और वोकैब को मैं सुबह सबसे पहले माइंड फ्रेश रहता है तो उसमें मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। और फिर वोकैब कंप्लीट करने के बाद मैंने एमटीएस का पीवाईक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। पर मैं कह सकती हूँ कि मैंने पूरा एक सेट लगाया जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, स्कोर मेरे अच्छे खासे अच्छे ही थे। थोड़ा इंग्लिश और सबसे ज़्यादा थोड़ा जीएस ने मुझे पीछे कर दिया। और फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने पढ़ा कंप्यूटर और कंप्यूटर में मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया और कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी उसमें अटैच थे, जिसको भी मैंने कुछ क्वेश्चन को किया और कुछ क्वेश्चन बने और कुछ क्वेश्चन मुझसे बने नहीं। और जिस बुक से मैं अपने सीजीएल मेंस की तैयारी कर रही हूँ और ये बुक है अंकित भाटिया सर की, जिसको आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इस बुक के लिंक को मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अपने वोकैब के सेशन को भी कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी कुछ हमारे क्यूज़ की। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे क्यूज़ दिया और क्यूज़ में मेरे अच्छे खासे नंबर आए। उसको मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करा दूंगी कि मुझे कितने रैंक मिले। मैंने 3-4 क्यूज़ दिए, जिसमें से एक में मेरे 3rd रैंक थी और एक में मेरी आई थिंक 2nd और 1st रैंक भी आई थी। तो उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी स्क्रीन पे। और फिर मैंने रिवीजन किया अपने पॉलिटी के सेशन का, जो कि मैं परमार सर के नोट से अपने पॉलिटी का रिवीजन कर रही थी। पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी थोड़ी मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने परसेंटेज चैप्टर को एग्ज़ाम वाइज, इस बुक में एग्ज़ाम वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैंने किया कंप्लीट इंग्लिश। और इंग्लिश में मैं कंप्लीट कर रही हूँ टेंस, क्योंकि अगर ग्रामर पोर्शन सही रहेगा तो हमें क्लोज टेस्ट और जंबल बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर से मैंने इंग्लिश पढ़ने के बाद मैंने कंप्लीट नहीं किया, पर मैंने फिर से कंटिन्यू किया अपने कैलकुलेशन के प्रैक्टिस को, जो कि मैं मैथ्स वर्कआउट यूट्यूब चैनल से कंप्लीट की। और फिर मैंने जो पाई चार्ट लगाया हुआ अपने कमरे में, अपने रूम में, मैंने उसका एक गो थ्रू किया, मतलब एक शॉर्ट रिवीजन किया। कुछ मैंने उसमें से अपने फार्मूलाज और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को पढ़ा। फिर मैं रात को बैठी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने, जो कि मैं एसएससी सीजीएल 2025 के टियर 2 और टियर 1 के क्वेश्चन के सेट की प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि मैं टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड की थी। और मैंने दोनों सेट की प्रैक्टिस की, जिसमें मैंने टियर 1 की प्रैक्टिस की तो उसमें मेरे अच्छे खासे स्कोर आए। पर
बट ईयर 2 में मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, मैथ्स और रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन मुझे हार्ड लग रहे थे। मॉक टेस्ट देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रीजनिंग में हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं, वहाँ पे हम अपने टाइम को बचाएं, और जो भी क्वेश्चन हमें हार्ड लग रहा है तो उसको हम पहले स्किप करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर हम पहले ही क्वेश्चन पे अड़े रहेंगे और सोचेंगे कि नहीं हम तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये टाइम टेकिंग हो जाएगा और टाइम उस पर ज़्यादा लगेगा और अंतिम में पता चलेगा हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर हम इससे क्वेश्चन थोड़े फंस रहे हैं तो उसको हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ें, उसको हम बाद में पूरे कंप्लीट करने के बाद टेस्ट को फिर हम उसको बाद में देखेंगे आराम से, तो जिसमें हमारे पास टाइम भी बचेगा और हम उसको आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे हम कहाँ पे गलती कर रहे थे। सिर्फ हमें मॉक टेस्ट ही नहीं लगाना, मॉक टेस्ट के बाद हमें 1-2 घंटे के बाद यानी कि नेक्स्ट डे हम उसको एनालिसिस करें, नहीं 1-2 घंटे के बाद हमें मॉक टेस्ट देने के बाद 1-2 घंटे के बाद हम उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सबकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो। थैंक यू।